देखो हमारी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट, लेफ्ट चाइल्ड, द नोड टू द लेफ्ट ऑफ द रूट, रूट के लेफ्ट साइड पर जो नोड दे रखी होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट चाइल्ड। राइट चाइल्ड की देखो क्या है, जैसे ऊपर रूट के लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट चाइल्ड है, इसी तरह से रूट के जो राइट साइड में नोड दे रखी होगी उसे हम क्या कहेंगे, राइट चाइल्ड। यहाँ देखो हमारी ये बनी हुई है वर्टेक्स, ये ए और ये बी और ये सी। एक बार ये सारी चीज़ भूल जाओ, आप सिर्फ बी और सी पर देखो। ये रूट है ए के लेफ्ट साइड पर नॉट कौन है, बी, दैट मीन्स बी इज़ अ लेफ्ट चाइल्ड। इसी तरह से ए के राइट साइड में कौन सी नोट है, सी, तो सी इज़ अ राइट चाइल्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेरेंट, अ नोड हैविंग लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड और बोथ। एक नोड जो क्या रखता हो, या तो लेफ्ट चाइल्ड या फिर राइट चाइल्ड या फिर दोनों, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उन नोड्स का पेरेंट कहते हैं। क्लियर। अब जैसे ये देखो बी और सी नोड थी, ठीक है, तो बी हमारा लेफ्ट था और सी हमारा राइट था, तो ये जो हमारे पास नोड है ये बी का पेरेंट है, इसी तरह से ये सी का भी पेरेंट है, क्योंकि देखो डेफिनेशन में हमने लिखा है एक नोड जो लेफ्ट चाइल्ड रखती है, जो नोड लेफ्ट चाइल्ड रख रही है या फिर जो नोड राइट चाइल्ड रख रही है या फिर जो नोड दोनों ही चाइल्ड रख रही है, उस नोड को क्या कहते हैं, पेरेंट। इसका मतलब ये ए लेफ्ट चाइल्ड भी रख रही है, ये ए राइट चाइल्ड भी रख रही है, तो ये ए क्या हो गया, बी और सी का पेरेंट। इसी तरह से अब सी आओ, सी के लेफ्ट पर और ये राइट पर, तो जो सी है वो डी और एफ का क्या हो गया, पेरेंट। क्लियर। सिबलिंग्स, यहाँ आई कर लेना, सिबलिंग्स, टू नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट, जिन नोड्स के सेम पेरेंट हो वो आपस में, वो नोड्स क्या कहलाएंगी आपस में, सिबलिंग्स। जैसे बी और सी का सेम पेरेंट है, दैट मीन्स बी और सी क्या हो गए, सिबलिंग। इसी तरह से डी और एफ के सेम पेरेंट है सी, दैट मीन्स डी और एफ क्या हो गए, सिबलिंग। लीफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक नोड जिसके आगे और चिल्ड्रन ना हो वो क्या कहलाएगी, लीफ कहलाएगी। जैसे बी के आगे और चिल्ड्रन नहीं है तो बी लीफ हो गई, डी के आगे और चिल्ड्रन नहीं है तो डी लीफ होगी, एफ के आगे और चिल्ड्रन नहीं है तो एफ भी क्या होगी, लीफ हो गई। एंसेस्टर, if a node is the parent of another node then it is called the ancestor of that node। यानी कि कोई भी नोड अगर किसी दूसरी नोड की एज अ पेरेंट काम करे, ठीक है, यानी कि ये चीज़ देख लेना, बस उसके आगे और नोड्स होनी चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ ना कि द रूट इज़ एन एंसेस्टर ऑफ एवरी अदर नोड, जितने भी नोड हैं उन सबके क्या है, एंसेस्टर। ठीक है, एक नोड जो पेरेंट हो किसी और रूट का, या फिर ये भी चीज़, ये नहीं कि खाली पेरेंट, मतलब ये चीज़ है कि उसके आगे और नोड्स होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, एंसेस्टर। जैसे कि रूट है, अब रूट के आगे तो सारी की सारी नोड्स आ गई होंगी, तो रूट और किसी का होना बाकी सारी की सारी नोड्स का क्या है, एंसेस्टर है। ठीक है, अगला डिसेंडेंट, ए नोड is called descendant of another node if it is child of the node or child of some other descendant of that node। यानी कि एज अ चाइल्ड जो वर्क कर रहे हैं, जो किसी ना किसी के चाइल्ड हो। इसी तरह से जैसे ऊपर एंसेस्टर था, जो किसी ना किसी का पेरेंट हो, जो भी पेरेंट किसी भी नोड का बन गया, यानी कि जो एज अ पेरेंट वर्क कर रहा है वो क्या बन जाएगा, एंसेस्टर, और जो एज अ चिल्ड्रन वर्क कर रहे हैं वो क्या बन जाएंगे, डिसेंडेंट। इसी तरह से ट्री में जितनी भी नोड्स हैं रूट की क्या हो जाएंगे, डिसेंडेंट। ठीक है, अब देखो इसे क्लियर करती हैं। देखो हमने एंसेस्टर पढ़ा था, एक नोड जो अनदर नोड का पेरेंट हो, जो ए पेरेंट है किसी न किसी का, ए भी, ए तो वैसे भी रूट है तो सबका ही वो क्या हो जाएगा, एंसेस्टर। ठीक है, बी किसी ना किसी का पेरेंट है तो बी भी एंसेस्टर है, सी किसी ना किसी का पेरेंट है, सी भी एंसेस्टर है। क्या ई किसी का पेरेंट है, नहीं, तो ई एंसेस्टर नहीं है। एफ किसी ना किसी का पेरेंट है तो एफ भी एंसेस्टर है। क्या डी किसी का पेरेंट है, नहीं, तो जो नोड एज अ पेरेंट वर्क करे वो एंसेस्टर कहलाती है। क्लियर। अच्छा, डिसेंडेंट, एक नोड
जो एज अ चाइल्ड वर्क करें। अब देखो इनमें से कौन किसी ना किसी की चाइल्ड है, जैसे कि बी और सी, ए का चाइल्ड है, इसका मतलब बी और सी डिसेंडेंट हो गए। इसी तरह से ई बी चाइल्ड का काम कर रहा है, एफ भी चाइल्ड का काम कर रहा है, जी भी चाइल्ड का काम कर रहा है, एच भी चाइल्ड का काम कर रहा है, बी भी चाइल्ड का काम कर रहा है, सी भी, और लिखा भी हुआ है सभी नोड्स एक ट्री में जो रूट की क्या होती हैं, डिसेंडेंट होते हैं, क्योंकि रूट ही है जो किसी का आगे चाइल्ड नहीं है, बाकी रूट के आगे तो सारे किसी ना किसी के चाइल्ड बन रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गए, डिसेंडेंट। लेफ्ट ट्री, द सब ट्री हुज रूट इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सम नोड, जो किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड हो और उस लेफ्ट चाइल्ड से आगे जितनी भी ब्रांच बन रही है वो पूरा का पूरा सब ट्री क्या कहलाएगा, आपका लेफ्ट सब ट्री। इसी तरह से राइट सब ट्री क्या है, द सब ट्री हुज रूट इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ सम नोड इज़ कॉल्ड द राइट सब ट्री ऑफ दैट नोड। जैसे ये देखो, ये था, अगर मैं इस वाले पोर्शन को अलग कर दूँ, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को अगर मैं अलग से जैसे बाहर बनाऊँ, तो ये सी ए का, यानी कि इस टाइम पर ये सब ट्री एज अ, ये सी जो है एज अ रूट वर्क कर रहा है, पर ये खुद किसी का क्या था, राइट चाइल्ड था, इसीलिए क्या कहलाएगा, राइट सब ट्री। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, अगर मैं इस वाले पोर्शन को अलग कर दूं तो ये एज अ रूट बाहर आ गया, ठीक है, पर ये किसी ना किसी का क्या था, राइट चाइल्ड था, तो ये भी राइट सब ट्री। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, अब ऐसे इस पूरे पोर्शन को, अब ये रूट एज अ लेफ्ट चाइल्ड वर्क कर रहा था ए के लिए, तो फिर ये पूरा क्या हो गया, हमारा लेफ्ट सब ट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, पाथ लेंथ ऑफ द वर्टेक्स। हमें एक वर्टेक्स बता दी जाएगी और हमें ये कहा जाएगा कि उस वर्टेक्स की क्या बताओ, पाथ लेंथ। ठीक है, देखो क्या है, द पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टेक्स इन ए रूटेड ट्री इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द वर्टेक्स। मतलब हमें ये कहा गया है कि हमें जिस भी वर्टेक्स की पाथ लेंथ देखनी हो, आप बस ये देख लेना उस वर्टेक्स की उस रूट से जितना पाथ जा रहा हो, यानी कि ये देख लो कि वो वर्टेक्स रूट तक पहुंचते वक्त कितनी एजेस को क्रॉस करती है। क्लियर होगी ये चीज़, लिखा हुआ है ना, द पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टेक्स इन ए रूटेड ट्री इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ एजेस। एजेस की संख्या किसमें, इन अ पाथ फ्रॉम द रूट टू द वर्टेक्स, रूट से उस वर्टेक्स तक का जो भी पाथ है, ठीक है, उसमें आपकी जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या कहलाती है, आपकी पाथ लेंथ। ठीक, देखो हमने यहाँ पर भी यही लिखा है, हमारा जो नंबर ऑफ, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रूटेड ट्री होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये कहा गया कि रूट से वर्टेक्स तक पाथ में जितनी भी नंबर ऑफ एजेस हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, पाथ लेंथ। अब मान लो आपने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी इनकमिंग डिग्री 0 है, तो ए हमारा क्या हो गया, रूट। अब मान लो मुझे कहा गया कि पाथ लेंथ निकालो बी की। अब मैं क्या करूँगी, बी से रूट तक का पाथ देख लूँगी सीधा, कितनी एज आई हैं, 1, इसका मतलब पाथ लेंथ कितनी होगी, 1। मुझे कहा गया पाथ लेंथ बताओ डी की, तो अब मुझे डी से ए तक पहुंचना है पहले, तो मैं डी से पहले बी पर गई, फिर बी से ए पर गई, पाथ बन गया, कितनी एजेस की नीड पड़ी, 2 की, तो पाथ लेंथ कितनी होगी, 2। इसी तरह से अगर मुझे कहा जाए ई की, तो ई से डी पर, डी से बी पर और बी से ए पर, तो कितनी एजेस होगी, 3। एफ़ की अगर कहें तो 1 2 3, जी की कहें तो 1 2 3, सी की कहें तो 1, एच की कहें तो 2, आई की कहें तो 1 एज ये रही, 1 ये रही। आपको बस ये देखना है उस वर्टेक्स से रूट तक पहुंचना है, 2। अगर आपको जे की कही जाए 1 फिर 2 फिर 3, हमें बस सारी पाथ लेंथ आ गई थी। तो इसका मतलब वर्टेक्स से रूट तक या रूट से उस वर्टेक्स तक के पाथ में जितनी नंबर ऑफ एजेस आती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, पाथ लेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारी क्या है, लेवल ऑफ ए नोड। इम्पॉर्टेंट है ये, 2 टॉपिक हैं, एक लेवल ऑफ ए नोड और एक अगला है डेप्थ और हाइट ऑफ अ ट्री। क्या दे रखा है हमें लेवल ऑफ अ नोड में,
द लेवल ऑफ ए नोड इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। एक नोड की रूट से जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, उसकी लेवल। द लेवल ऑफ द रूट इज़ डिफाइंड एज 0। रूट का लेवल, अब देखो रूट का लेवल चेक करना है तो रूट का जब रूट से डिस्टेंस देखी जाएगी तो बीच में कोई एज नहीं है, दैट मीन्स क्या होगी, 0। एक तरफ से यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे पाथ लेंथ थी ना, कि बीच में जितनी नंबर ऑफ एजेस आएंगी उस वर्टेक्स से लेकर रूट तक के बीच में, तो वही एक तरह से लेवल हो गया। ठीक है। द लेवल ऑफ ऑल अदर नोड्स इज़ 1 मोर दैन इट्स पेरेंट नोड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल n इज़ 2n। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देखना हो किसी लेवल n का तो वो कितनी हो जाएगी, 2n। द लेवल ऑफ ए नोड इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। रूट से जो उसकी डिस्टेंस होगी वही हमारे पास क्या होगी, लेवल होगी। द लेवल ऑफ रूट, रूट का लेवल क्या होगा, 0। बाकी सभी जो नोड्स हैं उनका जो लेवल है इज़ 1 मोर दैन इट्स पेरेंट नोड। पेरेंट नोड से बाकी सभी नोड्स का जो लेवल होगा वो एक ज़्यादा होगा, और नोड्स का मैक्सिमम नंबर किसी लेवल अगर n पर हम चेक करें तो वो 2n हो सकता है। ठीक है। तो मेन हमारा एक तरह से जैसे हमने पाथ लेंथ चेक करी थी तो वैसी ही है। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्या है, डेप्थ या हाइट। द डेप्थ और हाइट ऑफ अ ट्री इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ब्रांच ऑफ ट्री। यहाँ पर ये देखेंगे कि कितनी नोड्स आ रही हैं। वहाँ एक तरह से बस इतना सा ध्यान रख लेना, लेवल जब चेक करना हो तो ये देख लेना कि रूट से उस वर्टेक्स के बीच में एजेस कितनी हैं। जैसे पाथ नहीं बना रहे थे हम, और इसमें क्या है कि आपको वर्टेक्स ही काउंट करनी है कि रूट तक कितनी आ रही है। मान लो अब हमें ये कहा जाए कि रूट की डेप्थ बताओ, तो रूट से कितनी, जब रूट से रूट तक पहुँच रहे हैं वो तो खुद ही रूट है, तो एक ही वर्टेक्स आई ना, तो इसका मतलब रूट की अगर हम डेप्थ देखें तो क्या है, 1 है। बाकी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक्सटर्नल नोड इंटरनल नोड हम पहले ही कर चुके थे। जिसके आगे कोई चिल्ड्रन ना हो वो एक्सटर्नल नोड होता है, जिसके आगे की एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो वो इंटरनल नोड होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, आपको ट्री बना के दे रखा है। ठीक है, ट्री की फिगर दे रखी है और आपको देखो क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको रूट निकालना है, लीव्स निकालनी है और पेरेंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम रूट फाइंड करते हैं। आपको पता ही है रूट आपको दिखाई दे रहा है ए, इसकी जो इनकमिंग डिग्री है, क्या इसके पास कोई भी एज आ रही है, नहीं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, रूट। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है कि ए इज़ अ रूट, तो हमने लिख दिया रूट हमारा क्या हो गया, ए। अब हमारा नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, लीव्स। लीव्स आपको पता है जिसके आगे और चिल्ड्रन ना हो। देखो ए के बाद है, बी के बाद भी है और फिर डी के बाद भी है, लेकिन क्या जी के बाद है, नहीं, तो जी इज़ अ लीव, एच इज़ ऑल्सो ए लीव, आई भी लीव और जे भी लीव है, एल भी लीव है और एम भी लीव है। तो टोटल लीव्स कौन कौन सी होगी, जी एच आई जे एल एम, क्योंकि इनके आगे और चिल्ड्रन नहीं है। ठीक, अच्छा थर्ड पार्ट में देखो क्या मांगा है उन्होंने, पेरेंट। पेरेंट बताना है यानी कि जिसके आगे और चिल्ड्रन हो। तो देखो ए पेरेंट है, किसका पेरेंट है बताओ, बी और सी का। तो देखो क्या लिख दिया मैंने, नॉट्स और यहाँ डाल दिया पेरेंट। पहले लिखा बी और सी, बी और सी का पेरेंट कौन है, ए। आगे चलो, डी और ई, डी और ई का पेरेंट कौन है, बी, डी और ई पेरेंट बी। आगे चलो, जी और एच का पेरेंट कौन है, डी। इसी तरह से आई और जे का पेरेंट कौन है, ई। जी और एच का लिख दिया डी और आई और जे का लिख दिया ई। फिर आगे देखो, एफ का पेरेंट कौन है, सी। के का पेरेंट कौन है, एफ। और एल और एम का पेरेंट कौन है, के। तो देखो हमने यही चीज़ लिख दी। क्लियर हो गया। बस हमें यही फाइंड करना था कि कौन कौन पेरेंट्स हैं किसके, नॉट्स के। तो हमने यहाँ पर नॉट्स की लिस्ट बना ली है उनके पेरेंट की। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब ये फिगर दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो उन्होंने क्या कहा, लिस्ट द चिल्ड्रन ऑफ ईच नोड। हर नोड के चिल्ड्रन, जैसे पिछले क्वेश्चन में पेरेंट पूछा था ना, अब इन्होंने क्या पूछा है, हर नोड के क्या बताओ, चिल्ड्रन बताने हैं। ठीक, चलो पहली नोड उठाओ ए।
ए के चिल्ड्रन कौन है बताओ, बी और सी। क्लियर। अच्छा आगे देखो, बी के चिल्ड्रन कौन है, डी और ई। ठीक, आगे चलो सी के आगे चाइल्ड कौन है, एफ। ठीक, डी उठाया, डी के चिल्ड्रन कौन है, जी और एच। ये देख लो, जी के चिल्ड्रन क्या हो गए, जी और एच, और ऊपर सी के एफ थे। ठीक है, ई का चिल्ड्रन देखो कौन है, आई और जे। ई का चिल्ड्रन क्या लिख दिया हमने, आई जे। एफ का चिल्ड्रन देखो कौन है, के, और के का चिल्ड्रन कौन है, एल एम। एफ का के और के का एल एम। तो हमें यही बतानी थी, लिस्ट बनानी थी चिल्ड्रन की। नॉट पहले रिप्रेजेंट कर दी, इधर उनके चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर दिए। सेकंड देखो, लिस्ट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि जिनके सेम पेरेंट हो। देख लो, बी और सी का सेम पेरेंट कौन है, ए, तो बी और सी क्या हो गए, सिबलिंग। इसी तरह से डी और ई का पेरेंट बी है, तो डी और ई भी क्या हो गए, सिबलिंग। जी और एच भी क्या हो गए, सिबलिंग। आई और जे भी क्या हो गए, सिबलिंग। एल और एम भी क्या हो गए, सिबलिंग। क्लियर, कि दो नोड्स या फिर दो से ज़्यादा नोड जिनके सेम पेरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं, सिबलिंग। तो हमने लिस्ट बना, देख लो। क्लियर, हर नोड की डेप्थ बतानी है आपको। मैंने दोनों चीज़ों में कहा था, लेवल देखता है रूट से उस वर्टेक्स के बीच में नंबर ऑफ एजेस, और डेप्थ देखता है नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखो ए नोड उठाई। ए कौन है, रूट। रूट की रूट से नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी होंगी, ए की, क्योंकि ए खुद ही है, 1 लिख दिया उसके सामने। अच्छा, अगली उठाई बी और सी, देखते हैं। बी अपना देखेगा, सी अपना। बी को ए तक पहुंचने में टोटल कितनी वर्टेक्स लगी, बी और ए 2, तो बी की ए से जो डेप्थ है वो कितनी होगी, 2। इसी तरह से सी को देखो, सी को ए तक पहुंचने में कितनी वर्टेक्स लगी है, वर्टेक्स काउंट करनी है। ठीक है, 2। तो हमने इसीलिए हमने बी और सी पर क्या लिखा, 2। इस टाइम पर ये बी कॉमा सी है, बी अपना बता रहा है और सी अपना बता रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर बी लिख के सामने 2 और फिर अगली लाइन में सी लिख के सामने 2 भी लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि सेम थी इसलिए इकट्ठी लिख दी। इसी तरह से अब डी की चेक करते हैं, ई की चेक करते हैं और एफ की चेक। देखो, डी को ए तक पहुँचने में कितनी वर्टेक्स लगी, 1 2 3, तो डी की 3 होगी। ई को पहुँचने में ए तक, ई जाएगा पहले बी पे, फिर बी जाएगा ए पर, 3 वर्टेक्स लगी। एफ पर जाओ, एफ पहले सी पर, फिर सी ए पर, तो 3 वर्टेक्स लगी। तो डी की, ई की, एफ की क्या हो गई, देख लो, डी ई एफ की टोटल, सॉरी ये नीचे वो वाला लेवल वाला, डी की, ई की, एफ की टोटल कितनी होगी, 3। आगे चलो, जी एच आई जे के। जी को देखो, ए तक पहुंचना है, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स। एच को देखो, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स। आई को देखो, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स। जे को देखो, 1 2 3 4 4 वर्टेक्स। ठीक, तो हमारे पास इन सब की होगी 4। एल को देखो, 1 2 3 4 और 5, एल की 5 हो गई। एम की देखो, 1 2 3 4 5। क्लियर, अगला हमारा है लेवल चेक करना हर नोड का। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ एजेस गिनेंगे। ए रूट है, ए से ए तक की एज देखी 0, बी से ए तक की एज देखी 1, सी से ए तक की एज देखी 1। सेम एज हम बाकी एजेस भी काउंट कर लेंगे, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, लेवल। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा। बाय।